मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपने स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा ने जो सबसे प्रमुख बात कही है वो है कि माया के जो विघ्न है, माया के विघ्न योग में पड़ते हैं, पढ़ाई में नहीं पड़ते। लेकिन योग में विघ्न पड़ने का मतलब क्या है? धारणा नहीं होगी, और जब धारणा नहीं होगी तो वो पढ़ाई को धीरे धीरे कम करती जाएगी। तो बाबा कहते हैं इसलिए जितना हो सके पुरुषार्थ करो, योग में रहने का पुरुषार्थ करो। अब हम बच्चे सोचिए, पुरुषार्थ करना है या सहज योग में रहना है? सहज योग में रहना है ना। तो हमेशा ये कब होगा? जब बाबा से प्यार करेंगे, बाबा के प्यार में होंगे तो पुरुषार्थ करके योग नहीं करना पड़ेगा, योग तो सहज ही होगा। क्योंकि इस भाषा में इसे योग कह रहे हैं, लेकिन ये है क्या? बाबा की याद में रहना। तो जब प्यार में होंगे तो याद तो सहज स्वतः ही रहेगी। 24 घंटे 365 दिन हमेशा बाबा की ही बातें, बाबा की ही मुरली, यही चलता रहेगा। और जब ये चलता रहेगा तो पुरुषार्थ अपने आप तीव्र होगा। इसमें विघ्न कब आता है? जब हमारे माया बहुत, बाबा कहते हैं ना, माया बहुत होशियार है, वो बहुत चुपके से घुसती है। और जब माया बुद्धि रूपी कलश में प्रवेश करती है तो धीरे धीरे योग में कमी लाती है। क्योंकि ज्ञान में शुरू में तो कमी आएगा नहीं, ज्ञान हम लोग ले रहे हैं, तो योग में थोड़ी थोड़ी कमी आती है। तो योग में जब कमी आएगी तो धारणा में कमी आने लगती है। योग में कमी कब कैसे आती है? जो हम बाबा की याद में निरंतर थे, लेकिन कोई काम, जो वो काम विकार वाला नहीं, जो भी भौतिक लौकिक काम हम कर रहे हैं उस काम में मन लगाए, उसमें उसको करना भी जरूरी है, वो कर रहे हैं। उसके दौरान कोई किसी ने मदद करी या कुछ और हुआ तो धीरे धीरे हम उनके बारे में भी बीच में सोच लेते हैं कि वो भी अच्छे थे, उन्होंने भी हमारी मदद की। और भी बहुत सारी बातों में काम करते करते उसके बारे में भी सोचे कि अच्छा ये भी अच्छा हुआ था, अच्छा वो बुरा हुआ था। इसमें बुराई भी सोचते हैं, किसी ने मदद नहीं की या किसी ने बोला था फिर वो आया नहीं तो उसके लिए हम बुरा सोचते हैं। वो कुछ गलत कर बैठते हैं तो उसके लिए हम बुरा सोचते हैं। कोई अच्छा करता है तो उनके लिए अच्छा सोचने लगते हैं। यही है माया के विघ्न। हम किन्हीं और के बारे में क्यों सोच रहे हैं? वो अच्छे हैं, वो बुरे हैं, उनका नाटक में ऐसा किरदार है, हमारे साथ उनका कर्मों का ऐसा लेखा जोखा है। उनके बारे में सोचना ही तो योग में विघ्न है। उनके बारे में, किसी भी दूसरी आत्मा के बारे में, वो किसी भी तरह के, वो अच्छे काम कर रहे हो, बहुत अच्छी मदद कर रहे हो, बाबा की खूब सेवा में लगे हो, या फिर निंदा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो। हाँ, अपना कर्म करना है। अगर कोई निंदा करने लगा, कोई ऐसा कर्म कर रहा है जिससे बाबा की निंदा हो, तो उसको रोकना है, उसको अपनी ओर से पूरा प्रयास भी करना है, लेकिन उसके बारे में बुद्धि योग नहीं चलाना है। बुद्धि योग तो सिर्फ मेरे बाबा के साथ। तो ऐसा करेंगे तो योग में हमारी कमी नहीं आएगी, और जब योग में कमी नहीं आएगी तो धारणा भी अच्छी होगी, और जितनी धारणा अच्छी होगी ज्ञान और बढ़ता जाएगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, अच्छा होगा। यहाँ जब दूसरे के बारे में जब सोचते हैं, आज जो मेन प्रमुखता बाबा ने मुरली में कहा कि लौकिक माता पिता जो होते हैं वो तो शादी विवाह करते हैं तो धूमधाम से करते हैं, सारे मने गांव समाज को बता के कि मैं अपने पुत्र पुत्री का विवाह कर रहा हूँ। लेकिन कुछ ब्राह्मण बच्चे गुपचुप
आपस में सगाई करते हैं और कहते हैं हम गंधर्वी विवाह करेंगे। बाबा कहते हैं यही तो विघ्न है, यही तो माया है। हम एक आत्मा है, वो दूसरी आत्मा के प्रति ऐसा मन में विचार ही क्यों आया, कैसे आया? ये राहु का ग्रहण है। इसको समझने की जरूरत है कि अभी भी हमारा बुद्धि योग कहाँ लगा हुआ है, इन छोटी छोटी चीजों में। ये क्या है? ये यही लौकिक का है। और कुछ लोगों को ये भ्रम हो जाता है, अरे हमको तो इतना मिला है, हमको तो आखिर ये सारा कुछ मिल रहा है, तो ये तो मेरे लिए ही है। तो बाबा कहते हैं कि ये सब भक्ति मार्ग के परिणाम है। इतने लंबे समय द्वापर से भक्ति करते आए हैं, तो उसका परिणाम तो बाबा देंगे ना, वो उसका परिणाम है। लेकिन हमें इस अभी के इस कलयुगी प्रारब्ध में थोड़ी फंसना है। हमें तो सतयुग में प्रारब्ध चाहिए, अभी योग में रहना है। और योग करने के लिए पुरुषार्थ और मेहनत करेंगे ना तो बहुत ज्यादा मेहनत लगेगा। सहज करना है, कुछ भी बुद्धि में आने से पहले ही उसको काट छाट के हटा देना है, बात बुद्धि में नहीं आएगी। ऐसे बच्चों के लिए बाबा आगे कहते हैं कि बाबा उनको हिम्मत दिलाते हैं। बाबा कहते हैं, बड़े प्यार से आज बाबा मुरली में कहते हैं कि बच्चे तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो ज्ञान गंगा बन सकते हो, तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो। मैं तो तुम्हें मुफ्त बादशाही देने आया हूं, फिर तुम क्यों नहीं लेते हो? राहु का ग्रहण लगा है क्या? उठो, जागो। माया ने जिस चंगुल में पकड़ के रखा है उसे छोड़ो। अभी आत्माएं क्या होती हैं, विकारों के चंगुल में ऐसी फंसी हैं कि उनको लगता है कि हमको ये वाला चीज छोड़ना पड़ेगा। बाबा कहते हैं यहाँ छोड़ना पड़ेगा की कोई बात ही नहीं है, और ना ही भगाने वाली कोई बात है। स्वयं ही स्वतः ही सिर्फ जो भी बच्चों में थोड़ा भी संदेह है, जो बच्चे पूरी तरह से धारणा में नहीं आ पा रहे हैं, योग में नहीं रह पा रहे हैं, उनके लिए इस निमित्त का बस एक ही संदेश है कि और कुछ ना हो पाए तो सबसे आगे आगे ज्ञान को चलने दीजिए। ज्ञान कैसे चलेगा? ज्ञान चलता है मुरली से। और कुछ हो सके या ना हो सके, प्रतिदिन मुरली सुननी ही है, और अगर पढ़ भी सके तो पढ़नी है। नित्य प्रतिदिन पढ़ते जाना है, सुनते जाना है, पढ़ते जाना है, सुनते जाना है। बुद्धि योग में मुरली की बातें भरती जाएंगी, भरती जाएंगी, भरती जाएंगी। और भी अगर जिन बच्चों से बहुत अच्छे से सारा ज्ञान योग धारणा सेवा नहीं हो रही है, कोई चिंता नहीं करनी है, कोई फिक्र नहीं करनी है। ज्ञान योग को आगे बढ़ने देना है। ज्ञान भरेगा, वो पीछे पीछे जब जैसे जैसे बाबा के मुरलियां सुनते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, अपने जीवन में उसको महसूस करेंगे। कई बार होगा कि मुरली की बातें बिल्कुल अपने जीवन पर एकदम सटीक बैठ जाएंगी कि अरे ये तो एकदम मेरे लिए हो गया। ऐसा कई बार जब अनुभव करेंगे तो धीरे धीरे बाबा के बारे में और प्यार उमड़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और योग लगता जाएगा। ये स्वतः हो तो बहुत अच्छा, पुरुषार्थ करना पड़े तो फिर वो मजा नहीं है जो स्वतः और सहज में है। आगे बाबा कहते हैं कि कल कल करके टालना नहीं है, क्योंकि काल सामने खड़ा है। न विनाश का घड़ी पता है और ना ही खुद की मृत्यु का ही तिथि मालूम है। तो फिर कल कल करते रहेंगे और आत्मिक स्थिति को नहीं पा सकेंगे, तो मौका फिर नहीं मिलेगा। इसलिए ये इस काम में टालना नहीं है और स्वमान में आके रहना है। इसके लिए बाबा आज वरदान देते हुए कह रहे हैं कि
जो स्वमान की स्थिति में आ जाएंगे उनको फिर अपमान और सम्मान कोई फर्क नहीं पड़ता। सचमुच में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई आपकी स्तुति कर रहा है, कोई सम्मान दे रहा है, मान दे रहा है, या फिर कोई निंदा कर रहा है, वो आत्मा अपने कर्मों का लेखा जोखा अपना काम कर रही है। अपना वो उस आत्मा के संस्कार है। मैं तो मेरे बाबा की याद में, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है। और यही है आज के बाबा का वरदान का कि मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर मन मना भव के मंत्र को यंत्र बना लो तो सदा शक्तिशाली भव। अच्छा, मुरली मंथन से इस निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति। मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते चलते फिरते काम करते सोते जागते करते रहे मुरली का मंथन। बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ, होंगे कई निज अनुभव, सहज होगी बाबा की याद, रहेगा अगली मुरली का इंतजार। तब तक सदा है सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति।